नुमान 29 साल की शादी के बाद भी लोग ये बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। अफसोस तो तब होता अगर हमारी कोई बहुत अंडरस्टैंडिंग होती। जी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बस हमारी अट्रैक्शन थी एक दूसरे अभी की। सुनते जाएं। अच्छा, देखें जो लोग हैं वो जब जुदा होते हैं, हम लोगों ने रमज़ान ट्रांसमिशन में भी देखा था, एक अंकल आंटी आते हैं और आके अपनी मोहब्बत भरे लम्हात बता रहे होते हैं और कहते हैं भाई हमें आज तक रिग्रेट है एक दूसरे से अलग होने का। जमाल और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे, बिल्कुल बहुत करीब एक दूसरे के, बल्कि पता नहीं सेंसर होगा कि नहीं, बाहों में मुझे बट ये मोहतरम क्या कहते हैं इनकी बात सुन। मुझे लग रहा है कि आप इमोशनल हो रहे हैं। नहीं, मैं हरगिज नहीं हो रहा, नहीं हो रहे। बिल्कुल नहीं हो रहा। मुझे इसका रत्ती भर भी अफसोस नहीं। अल्लाह, आप सुन लो, अब आप खुद अंदाजा लगाओ। अच्छा, जब किसी की डिवोर्स होती है ना, चाहे नई हो या पुरानी हो, लोग हमें बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि आप लोग हंसते रहो। अरे भाई, वो अपने रिलेशन को खुद रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, उन्होंने अपने रिलेशन का खुद पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया, तो हमें हंसने से कौन रोक सकता है? बात तो सही है यार आप लोगों को नहीं हंसी आ रही, वो आप लोगों पर डिपेंड करती है। बहरहाल, हियर्स द बोल्ड कपल एपिसोड 313। वाह, क्या नंबर है 313। इट्स अ गोल्डन नंबर, और हो सकता है कि आज 313 क्या ठीक है यार, पता नहीं क्यों इतनी कंफ्यूज हो गई है। अच्छा, खैर, सब्सक्राइब भी कर देना यार। चले स्टार्ट। अच्छा, आजकल आप एक ड्रामा पर रिव्यू कर रहे हो, बस तेरा साथ हो, उसमें जो सबा हमीद के हस्बैंड हैं, तो ये कहते हैं कि भाई मुझे वो ड्रामा ऑफर हुआ था। ड्रामा हम इकट्ठे करने वाले थे, सिक्स सिग्मा का वो ड्रामा है। मेरे वाला कैरेक्टर जो है फरहान ताहिर साहब कर रहे हैं। ओह अच्छा। लेकिन मैंने नहीं किया, और क्यों नहीं किया वो भी इनकी रीजन सुने। एक ड्रामा हम इकट्ठे करने वाले थे, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया। मोहब्बत से ज्यादा इज्जत जो है ना, वो मैं उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? भाई अच्छा हुआ वो ड्रामा ऑफर नहीं हुआ। उस ड्रामा में तो बड़ी दफा अंकल ने हक किया सबा हमीद को। ये कहते हैं कि भाई वहां पर पहली बीवी को एतराज हो जाना था, जब आपकी जुदाई हो गई है, आपकी डिवोर्स हो गई है, तो आप क्यों उसके साथ चिपक कर बैठ रहे थे? हक करना। ये कहते हैं भाई हम मिलते भी रहते थे, हम लोगों ने डिनर्स भी साथ में किए, हम लोगों ने बहुत सारे ड्रामे भी डिवोर्स के बाद साथ में किए हैं। क्या बात है भाई, बहुत ओपन माइंडेड अंकल हैं। हाँ, वो तो है ही है। लेकिन वैसे सबा हमीद की भी मुझे बड़ी बात है कि बड़ा अच्छा इन्होंने फिट रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ ना इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी बैठी है। जो अंकल है ना दूसरे, हाँ। उनके साथ ज्यादा अच्छी अब आप बैठी। कहना क्या चाहते हैं? बस तेरा साथ हो के अंदर नहीं, वो देखे वो अंकल भी 40-50 साल का, 50 साल का अंकल है। तो आपको सबा हमीद की एज पता है? क्या 70 साल की हैं वो। सबा हमीद सबा हमीद 70 साल की हैं? यार आप देख लें। ओए होए होए। अच्छा, मैं पता क्या, और हमारी दादियां इस एज की होती हैं और उनके बाल ना सारे ग्रे हो चुके होते अच्छा हैं। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक्स में देखूं तो मुझे पीटीवी के कुछ ड्रामे याद है। वहां पर बिल्कुल मुझे लगता था शायद वो इसकी कोई बड़ी सिस्टर थी जो वो रोल करती थी। तो बड़ी बात है यार, मतलब मुझे तो 1986 to 87 के राउंड अबाउट ये जो हैं ड्रामा इंडस्ट्री में आती हैं, ठीक है। और तब ये 8th स्टैंडर्ड में थी, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितने अरसे से, मतलब कि आपकी बर्थ से पहले ना ये हीरोइन थी ड्रामों में। क्या बात। आपकी बर्थ से इन्होंने जो है ना फिर वो करना शुरू कर दिया, दादना माओ के रोल, और मेरी बर्थ पे इन्होंने दादियों के रोल। वैसे दादी तो आज तक कभी नहीं ये बनी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दादी ने भी तक तो माँ का रोल करी, तभी तो मैंने उनको 50 साल का कैरेक्टर किया है। हाँ, नहीं, क्योंकि जो 70 साल की लेडीज है ना, वो तो बड़ा लड़खड़ाता हुआ रोल कर रही हैं। वो भी हैं, आंटीज हैं वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर। बट आई एम लिटरली सरप्राइज इफ शी इज रियली 70 ईयर ओल्ड। तो बहरहाल दैट्स अ ग्रेट न्यूज। और वो एक मोटिवेशन मिल जाती है ना आपको कि भाई कोई इतना। मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिली है कि हमारे पास अभी बहुत बड़ी जर्नी है, मतलब कि हमारे पास अभी 50 साल हैं अच्छे से एंजॉय करने के। सही है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूं तो हम लोग बात कर रहे हैं सबा हमीद और वसीम अब्बास की, ठीक है। वसीम अब्बास का बेटा अली अब्बास के आप लोगों ने बहुत सारे ड्रामास देखे होंगे, वो मोस्टली नेगेटिव रोल करते हैं। और अगर हम लोग जल्दी से क्विकली इनके पॉजिटिव रोल, अच्छे रोल्स की बात कर लें, तो सबा हमीद का अभी एक ड्रामा चल रहा है वो डॉक्टर बहू के नाम से। और रिसेंट एपिसोड में उन्होंने क्या कमाल की एक्टिंग की, जिस एक्टिंग के बाद इनको हार्ट अटैक आता है और इनकी डेथ हो जाती है। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? मतलब कि ड्रामे के में अंदर रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सबसे पहले आप वो सीन देखें। मुझे पूरा सच सुनना है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। आपने मुझसे मोहब्बत की।
आंटी अनुमान सोशल मीडिया पर एक जगह ये वाला सीन वायरल था, ठीक है। दूसरी जगह साथ ही जो इनके एक्स हस्बैंड हैं वसीम अब्बास, वो आ जाते हैं और आकर अपनी जो है ना इनके साथ मैरिड लाइफ की बातें करते हैं। और खास तौर पे वो खाली बात नहीं करते, वो कहते हैं कि मेरा वर्स्ट डिसीजन था दूसरी शादी करना। तंदुरुस्त नहीं लगता है कि उसने गलती थी, शायद थी। अच्छा, अब वसीम अब्बास, वैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहूँगा अंकल को कि आउट ऑफ नो वेयर आफ्टर 29 ईयर्स ऑफ योर मैरिज, ठीक है ना, अब जब ये एक चीज़ डिस्कशन में है ही नहीं, वो अपना काम करे, इनको क्या ही चुल पड़ी थी कि ये आकर इस तरीके से पॉडकास्ट कर रहे हैं। यानी कि इट वाज लाइक कि इनका ये वीडियो देखने के बाद ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे इनके अंदर कोई भड़ास थी ये निकालना चाह रहे थे और इन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा फनी इनका रिएक्शन वो लगा कि जहाँ पे एंकर इनसे क्वेश्चन करता है कि थोड़ा सा तो आपको रिग्रेट होता होगा सोच के कि डिवोर्स किए थे। नो नहीं यार नहीं, आप लोग भी ने ये रिएक्शन जरूर देखें। कहूँ कि जी आज मुझे बड़ा दुख है इस बात का और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं सोचता हूँ तो वो बकवास बात होगी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वैसे मैं आप लोगों को मजे की बात बताऊं, इस अंकल की तरह ना बिल्कुल अरीज के पापा बात करते हैं। अरीज के पापा का बोलने का स्टाइल बिल्कुल सेम अच्छा, मैंने यही बात कर रही थी। और क्यों लगता है मैं ना आपको एक क्लिप दिखाती हूँ इस अंकल का। रोज आलू खा खा के पागल हो गए। क्या बनाए? आलू गोभी, आलू अंडे, आलू मेथी। डिप्रेशन। अच्छा, अब आप लोगों ने देख लिया रोज आलू, कभी आलू वो। तो जब मैंने वो ड्रामा भी देखा ना, तो वो सीन है, तो स्पेशल मैंने वो सीन अपने फादर को सेंड किया था, ठीक है। वो जॉब पर था उस टाइम के, देखे पापा ये आप जैसा अंकल मुझे मिल गया। और इस अंकल की जो कम्युनिकेशन है ना, और इवन बॉडी लैंग्वेज भी, जस्ट नॉट कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, जैसे ये फेस के स्टाइल बनाते हैं या हाथों को यूज करते हैं। तो मुझे तो आज ने एक दफा देख के ना अपने पापा की याद आ गई कि मैं अपने पापा को सामने बैठे हुए देख रही हूँ। इस अंकल को अगर आप क्लीन शेव कर दो ना तो वो बिल्कुल इनके पापा की तरह के, और थोड़े से कम एज का कर दो। हाँ, कम एज का कर दो, क्योंकि इसके पापा की जो एज है वो मेरे ख्याल से दानिश तैमूर जितनी है। यार उस टाइम पे बहुत जल्दी शादी हो जाती थी। अब जज ना करने बैठ जाए ना कि एक लड़की ही इतनी बड़ी और उसके फादर की है सिर्फ दानिश तैमूर जितनी, जज मत करना। ये ना बड़ी फनी बातें करते हैं। एक तो अंकल कहते हैं भाई हम दोनों के कोई भी बच्चे नहीं थे आपस में। अच्छा, ठीक है, आपस में हमारे बच्चे नहीं थे। उसकी भी सेकंड मैरिज थी, मेरी भी सेकंड मैरिज थी। मेरे पहले 4 बच्चे थे, इसके पहले 2 बच्चे थे। तो हम लोगों ने कमिटमेंट की थी कि भाई हम लोग बच्चे प्लान नहीं करेंगे। बच्चे बुच्चे करके इन लोगों ने एंजॉयमेंट के लिए शादी की है। ये बच्चों का रोला ना रहे। बच्चे तू भी अपने पार्टनर के साथ पहले कर चुकी है, मैं भी कर चुका हूँ। नाउ इट्स टाइम टू हैव सम फन। और इसके साथ ही एंड दैट फन कंटिन्यूज फॉर द लाइक 29 इयर्स। अच्छा, ये फन से मुझे याद आया, ये एंकर का यहाँ पे क्वेश्चन सुने। अच्छा सर, दोबारा कोई तीसरी शादी का प्लान है? यार कोई रिश्ता है ही नजर ही दस दे। रहा नहीं जाता। अब आपके लिहाज से वो ना यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या तीसरी शादी का इरादा है। आपके लिहाज से अंकल का रिस्पॉन्स क्या होगा? अंकल का रिस्पॉन्स, वैसे जिसने सेकंड मैरिज की हो ना वो नॉर्मली थर्ड मैरिज के लिए भी रेडी रहता है क्योंकि उसका चाका खुल जाता है ना। बट अंकल का ना रिस्पॉन्स बड़ा फनी है। मतलब नहीं, अब तो भाई हिम्मत ही नहीं है, प्लान हो भी तो क्या है। ये बात है तो बड़े मजे की और वैसे भी यार शोबिज में आप रहते हो, आपको क्या ही जरूरत पड़ी है शादियां करने की है। हाँ, मुफ्त में हर ड्रामे में एक नई बीवी मिली होती है। 35 40 एपिसोड उसको अपनी वाइफ बनाओ और बस फिर मामला खत्म। वही ना। यहाँ पे वैसे ये जो आजकल यंग कपल्स निब्बा निब्बी बन गए हैं ना, कि एक ही लड़के की जो है आईडी, उस पे लड़की की पिक्चर है और लड़की की आईडी पे लड़के की पिक्चर है। सिर्फ एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है, बाकी दुनिया अनफॉलो है। उन जैसे यंग निब्बे निब्बियों को ना बड़ी तकलीफ होनी है आपकी इस बात से कि भाई अच्छा हर ड्रामे में एक नया पार्टनर, वाकई में ये रिलेशन होगा। बचपन में जैसे हम खेलते थे ना अपना अपना घर, वो चरपाइयाँ ऐसे घर घर खेलते थे। तो मैंने इन अंकल्स को देखकर या इवन के वैसे भी ड्रामा एक्टर एक्ट्रेसेस को मैं कहते हैं इनकी जिंदगी कितनी मजे की है ना। ये लोग एक नई गेम है इनके लिए। अच्छा अब तू मेरी बीवी है, तू मेरा बच्चा है, ठीक है ना। आपको ये इतनी फनी बात क्यों लग रही है यार? उस घर में भी बच्चे को और हरकतें थोड़ी करते तो थे, सिर्फ खेलते ही होते थे ना। तो यहाँ पर भी अब आप इमेजिन करो ये बच्चे हैं, तो ये डायरेक्टर के सामने कुछ रियल का उसको ये थोड़ी कह सकता है कि हाँ ये तो मेरी बीवी है, मैं जैसे मर्जी इसके साथ रहूं, ऐसे थोड़ी कह सकता है कि उनका वो खेल ही रहे होते हैं ना, एक किस्म की एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो वो एक लाइक मैं कहता हूँ कि यार देखो इनके लिए तो ये वो घर खेल चल रहा है अभी तक, बंद ही नहीं हो रहा।
अच्छा, वैसे यहाँ पे बहुत सारी ये बात चल रही है कि इनकी 29 साल की शादी के बाद डिवोर्स हुई, बट ऐसा नहीं है। इनकी शादी मैक्सिमम कोई 14 साल चली, 12 से 14 साल, फिर इनकी सेपरेशन स्टार्ट हो गई थी, डिवोर्स नहीं हुई थी। अच्छा। सेपरेशन का टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पीरियड में इन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत सारे ऐसे ड्रामाज किए जहाँ पे इन्होंने हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले किया। उस दौरान ये लोग मिलते भी रहते थे, लेकिन बाय द टाइम इनको पता लगा कि भाई हमारा ताल्लुक सिर्फ एक पेपर जितना रह गया, तो क्यों ना हम अपने जो है ना रास्ते अलग अलग कर लेते हैं, डिवोर्स को दरमियान में ले आते हैं। नहीं तो फिर उसके भी तकरीबन को 15 साल बाद ऐसी क्या चुल पड़ी थी, क्या इन्होंने आंटी फेमस हो रही है ना, और लगता है आंटी दिन ब दिन ना अंकल को अब और प्यारी लगने लग गई है। नहीं मतलब 15 साल बाद क्या चुल उठी थी डिवोर्स लेने की, चलते रहने देते ऐसे रिलेशन। कौन सा कोई सबा हमीद ने दूसरी शादी करनी थी या फिर तीसरी शादी करनी थी, या फिर अंकल तो खुद कहता है कि भाई मेरे अब गोडों में जान नहीं रही मतलब कि क्यों जरूरत पड़ी थी डिवोर्स का धब्बा लगाने की, क्या ये कोई वो निकालना था ना? अच्छा, ये क्वेश्चन वाकई मेरे माइंड में भी आता है कि जिन औरतों की दूसरी या तीसरी शादी होती है ना, उनके अपने पार्टनर साथ ना बने ना, या फिर कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो फर्स्ट मैरिज के बाद ही अपने हस्बैंड से सेपरेशन तो ले लेती हैं, बट उसका नाम अपने नाम के साथ नहीं लगाती, क्योंकि उन्हें पता होता है यार अब हमने किसी से शादी तो करनी नहीं ना, अपने हस्बैंड पास वापस जाना है, बस उसका नाम हमारे नाम के साथ चलता रहे, चाहे आपका मेरा हस्बैंड 36 और आगे शादियां कर ले, उनको फर्क नहीं पड़ता, बट वो एक ना मर्द का नाम साथ लगाना बेटर That's what I'm समझती trying हैं। to say कि अगर उसने शादी नहीं करनी थी, क्योंकि देखिए मर्द तो कर सकता है ना 4 शादियां, औरत नहीं कर सकती एक मर्द के ऑलरेडी होते हुए। तो जब अगर उसने शादी नहीं करनी, या तो होता ना कि सबा मीन ने कोई शादी करने का प्लान था 70 साल की उम्र में, तो फिर तो इट मेक सेंस कि हाँ भाई यहाँ पर अब ये डिवोर्स लेना बनता थी। आज से 14 साल पहले की ये बात है जब इनकी डिवोर्स हुई है। नहीं तब सेपरेशन हुई थी, डिवोर्स अब हुई है 29 इयर्स के बाद। दैट्स वो ये बात ओके ओके ठीक है, मेरी थोड़ी सी मैथ्स कमजोर है लेकिन यहाँ टॉपिक पर किसी ने शुरू किया अच्छा बस ठीक है ना, मैच जज नहीं करते। अच्छा खैर, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि जो इनका बेटा है अली अब्बास, वो कहता है कि भाई जब मेरे फादर ने अब सेकंड मैरिज की थी तो मेरे उनसे काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ शुरू हो गए थे। मुझे पता लग गया था कि अपने अब सिबलिंग्स का मैं फादर हूँ, I have to be a parent to my siblings now. लेकिन फिर वो कहता है कि कुछ अरसे बाद मुझे पता लगा जब मैंने उनको दोनों बीवियों father के बनना साथ आसान नहीं है। नहीं, जब मैंने उनको दोनों बीवियों के साथ सरवाइव करते हुए देखा तो मुझे लगा कि मेन विक्टिम ही वो है। When I looked at his life, जो 2 शादियों के बाद, I realized कि he is the biggest victim in ऐसा ही है, कहना बड़ा आसान होता है लेकिन प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी ये भी वीडियो में मैं तुम सुन रहा था जहाँ पर ये इनके अब्बा जी हजूर कह रहे थे कि जब मैं जाता हूँ अपने बेटे से मिलने तो घर नहीं रहता, गेस्ट हाउस में गेस्ट हाउस में रहता। ये वैसे बड़ी अच्छी आदत है, मैं तमाम सबको कहूँगा कि यार इस आदत को अपनाओ प्लीज़। जब किसी से मिलने जाओ ना उसके घर ना रुको, गेस्ट हाउस में रुको। अच्छा, कौन कौन इस चीज़ से करता है, वो क्या कहते हैं उसको, कौन कौन एग्री है इस बात से, आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। खैर, इस अंकल की बड़ी बड़ी फ़नी बातें होती हैं, ख़ास तौर पे इनका इतना ना, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है, बिल्कुल भी इनके इंटरव्यू में कुछ नहीं था सिवाय इन चंद बातों के जो इन्होंने बड़ा तड़का लगाकर बताई और उन पे हंसी आ रही थी। ठीक है, एक डिवोर्स होगी, एक ठीक है, एक इस तरह का अमल है जो बिल्कुल भी अल्लाह पाक को और दुनिया वालों को हरगिज़ किसी को भी पसंद नहीं आता, एक घटिया अमल है ये, लेकिन दोनों के लिए बेहतर भी होता है कि अगर आप लोग साथ नहीं चल पा रहे हो, आप लोगों की लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही 14 साल की शादी के बाद भी, तो फिर अच्छा है आप लोग अलग ही हो जाओ। लेकिन इतना टाइम बाद आकर ढिंडोरा पीटना इस चीज का, जब आंटी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, एक के बाद एक ड्रामा कर रही है, फेमस हो रही है, इतना आंटी अपनी जवानी में फेमस नहीं थी जितनी अब फेमस है। और ख़ास तौर पे मैंने इनकी पुरानी पिक्चर्स यहाँ कुछ देख रही थी तो इतनी ग्लैमर उस टाइम पर ये नहीं थी जितनी ग्लैमर अब इनकी लुक में आता है, तो टाइम के साथ इनमें काफ़ी ग्रेस आई है, काफ़ी ग्लैमर आया है। अच्छा, आप इनके रोल पर क्या बात करते हैं? यार रोल पे तो बात बाद में करता हूँ। पहली बात तो ये है कि अंकल ने जितनी भी बातें की है ना, सबा हमी ने देखने का पता है क्या होगा, Who cares? देखो जिस तरह की पर्सनालिटी उसकी है। बाकी रोल जो है वो मैं जो मुझे देखने में आया वो ये कि दोनों ही मोरल लेस नेगेटिव ही करते हैं ज़्यादातर। और अंकल जो है वो टिपिकल बाप का रोल करता है जहाँ पर बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर ये कहता है खबरदार ऐसे करके ना, अक्सर इसकी वो एक टोन होती है। और सबा हमीद का जो रोल होता है, इवन दो वो बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं तो वो एक उनके लिए रिस्पेक्ट का फैक्टर है व्यूवर्स के दिल में, बट वो जिस तरह के रोल करते हैं ना, ओए होए होए होए, बंदे का दिल करता है बंदा ना बस आहो। खैर
अभी भी जो बस तेरा साथ और ड्रामे के अंदर ना जो वो रोल करे, बड़ी कमाल की एक्ट्रेस है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम यहाँ पर जब हम किसी नेगेटिव कैरेक्टर को डिस्कस हेट करना शुरू कर तो देना, दैट मींस कि वो बहुत अच्छी अच्छा acting एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उस एक्ट्रेस से नफरत कर रहे हैं, अगर आप उसके एक्ट को हेट दे रहे हो तो उसका मतलब ये है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही परफॉर्म है। कर रहे हैं। तो देखें यही बात होती है, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा भाई दोनों को ही। और अंकल को ज़रूरत नहीं थी कि इस तरह से आकर पॉडकास्ट में अपनी 29 साला रिलेशनशिप को एक्सपोज ऐसे मजाक बनाए। और देखें ये यार, नहीं ठीक है नुमान कुछ भी कह देते, लेकिन एटलीस्ट ये तो कह देते ना यार कि मैं सबा हमीद को सोचकर थोड़ा सा ना बैड फील करता हूँ कि काश ना छोड़ता। हाँ, लेकिन उन्होंने इतनी ये सी कहा कि बात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो वन पर बंदा पूछे अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो यहाँ पर पॉडकास्ट में बैठकर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर क्यों रहे हो, अगर आपको फर्क ही नहीं पड़। देखिए फर्क पड़ना गलत बात है नुमान, ये कहते हैं आज बड़ा दुख है मुझे, ये बकवास बात है। ये बंदा ऐसी बात करता है ना, आज मुझे बड़ा दुख है, ये बकवास बात है, मुझे कोई दुख नहीं। मतलब कि आपसे किसी ने पूछा, आपसे ऑडियंस ने कहा था कि आप बैठकर बताएं भाई आपको सबा हमीद से कितना प्यार था या दुख है या नहीं है। चले खैर, जो भी था जैसा भी था, हमने उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे दिया। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।